दोस्तों कल एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर एक न्यूज़ आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यूको बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया जा रहा है। तो क्या ये खबर सच है या फिर कोई अफवाह है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो खबर आ रहा है क्या ये सच है या फिर झूठ है। इसके अलावा आखिर क्यों गवर्नमेंट बैंकों को आपस में मर्ज कर रही है, इसका गवर्नमेंट को क्या लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट बैंकों को आपस में मर्ज क्यों कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में टोटल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, जिसको गवर्नमेंट ने आपस में एक दूसरे में मर्ज करके इसको 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिए गए। तो दोस्तों अब यहाँ पर भी इन 12 में भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इन बैंकों को आपस में मर्ज किया जाए। काफी सारे बिजनेस कमर्शियल का भी कहना है कि बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया जाए और ओनली इंडिया में 2 ही या 3 बैंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्हीं को रखना चाहिए, नहीं तो सभी को आपस में एक दूसरे में मर्ज कर देना चाहिए। हालांकि इस पर गवर्नमेंट ने कुछ भी अभी नहीं कहा है। यहाँ पर ये जो भी अफवाह आ रहा है कि यूको बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज किया जा रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत अफवाह है। दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि इन बैंकों को आपस में मर्ज किया जाए। दोस्तों दूसरी बात कि आखिर गवर्नमेंट इन बैंकों को मर्ज क्यों करती है। तो दोस्तों एक सिंपल सा कार्ड मैं आपके सामने समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने समझाता हूँ। मान लो 5 व्यक्ति हैं, 5 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं। अब मान लो उन 5 भाई का सैलरी 20-20 हजार रुपए है। अब 20-20 हजार इंटू अगर हम 5 करेंगे तो 1 लाख रुपए का इनकम है और वो जो 5 भाई हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक कंपनी है, छोटी छोटी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि छोटी छोटी कंपनी है जिसका इनकम 20-20 हजार रुपए है और 5 कंपनीज है जो कि इंडिया के अंदर आती हैं। ऐसे ही आप भाई को भी लेकर के चल सकते हैं कि 5 भाई हैं तो यहाँ पर 20-20 हजार रुपए इनकम है। अब मान लो 5 भाई का इनकम 1 लाख रुपए हुआ। अब मान लो किसी एक भाई को अपना बिजनेस बढ़ाना हुआ तो उसको पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। ऐसा तो नहीं है कि वो 20 हजार रुपए से अपना जो आवश्यकता है वो पूरा कर लेगा, उसको तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लो ये जो पहला भाई है जिसका अर्निंग 20 हजार है, 20 हजार तो सबका है, तो कोई भी एक भाई को उठा लो, कोई भी एक कंपनी को उठा लो, तो यहाँ पर जिनका अर्निंग 20 हजार है इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है 1 लाख रुपए में। अब 1 लाख रुपए में ये अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। अब इनके पास में जो इनकम है, जो इनका बजट है वो है 20 हजार रुपए का। इनका अर्निंग है 20 हजार रुपए और इन्होंने 20 हजार रुपए ही बचा करके रखा है। अब ये क्या करेंगे कि ये जो 80 हजार रुपए है, 80 हजार रुपए तो लोन लेने के लिए जाएंगे। अब लोन लेने के लिए जहां पर जाएंगे तो वहां की जो कंपनी होगी वो उस 80 हजार रुपए के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाएगी। और पहली बात ये बिजनेस चलता है तो चलो ठीक है, इंटरेस्ट रेट पेड कर देंगे, लेकिन अगर ये बिजनेस कहीं पर भी डूब जाता है तो ये 80 का 80 हजार पूरा डूबेगा। ये 20 हजार में से जो बचा खुचा अमाउंट भी रहेगा वो भी साथ में डूब जाएगा। अब यहीं पर समझ लो दोस्तों कि मान लो ये जो 5 भाई हैं वो साथ में काम करते हैं। अब इनको अगर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो एक भाई के पास में 20 हजार रुपए है, एक भाई के पास में 20 हजार रुपए है, तो यानी कि 5 भाई के पास में 20-20 हजार रुपए है। तब यहाँ पर 1 लाख रुपए का इनका एसेट्स हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए इनके पास में हो गया। अब इनको लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इनको 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो अब इनको यहाँ पर लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर ये 1 लाख रुपए में अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो 1 लाख रुपए में या तो बिजनेस डूबेगा तो भी इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये इनका रुपया है, इनको कहीं पर लोन नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बिजनेस चलता है तो इस 1 लाख रुपए से ये 20 के 30 हजार रुपए भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्यों मर्ज कर रही है। अब मान लो यहाँ पर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अब अगर गवर्नमेंट इसको मर्ज करके
6 पब्लिक सेक्टर बैंक कर देती है तो ये काफी बड़े बैंक साबित होंगे और काफी अच्छे लेवल पर काम करेंगे। तो दोस्तों यही इसका रीजन है। हालांकि दोस्तों ये जो खबर आ रही है कि यूको बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया जा रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया जा रहा है, तो दोस्तों इस पर सरकार के तरफ से यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है कि इसको एक दूसरे में मर्ज करेंगे। कोई भी अभी फैसला नहीं आया है। इसके अलावा आरबीआई ने भी नहीं कहा है कि इन बैंकों को आपस में मर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो भी खबर आ रही है ऊपर से या फिर कहीं से भी आप देख रहे होंगे खबर को, तो ये पूरी तरह से अफवाह है, पूरी तरह से झूठी है, आप विश्वास ना करें, ये बिल्कुल ही गलत खबर है। हालांकि अगर कोई बैंक मर्ज होता है तो उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी, और मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो। मैं कमेंट का जवाब देता हूं, भले ही लेट देता हूं लेकिन देता हूं दोस्तों। मेरे पास में टाइम नहीं होता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग किसी बैंक के ऊपर कमेंट करते हो और मैं उस बैंक के ऊपर वीडियो ना बनाऊं। भले ही थोड़ा 1-2 दिन लेट आएगा वीडियो, लेकिन वीडियो जरूर आएगा, ये 100% वादा है दोस्तों। अगर आप किसी भी बैंक के ऊपर कमेंट करते हो तो उस पर वीडियो आनी ही आनी है। हालांकि ये बूस्टर कमेंट था दोस्तों, इस पर देखिए ये जो न्यूज का जो अफवाह होता है ये बहुत ही जल्दी वायरल होता है, तो इस पर लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित होता है और इस न्यूज को काफी सारे लोग देखना पसंद भी करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये कमेंट मैंने जैसे ही पढ़ा वैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो अब आप लोगों के मन में ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बैंक मर्ज हो रहा है या फिर वो बैंक मर्ज हो रहा है। कोई भी न्यूज आता है तो वो पूरी तरह से अफवाह है दोस्तों। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा बैंक को मर्ज को लेकर के तो इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।